हेलो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे जेई 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो खास उन स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आपको उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसका कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। जो भी बच्चे 12th में है या 12th पास आउट है वो इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेन में अपियर करने के, वो बीटेक के लिए फिजिक्स और मैथ्स हमारे लिए कंपलसरी होते हैं और केमिस्ट्री, बायो या टेक्निकल ओकेजनल सब्जेक्ट्स हम एज अ ऑप्शनल ले सकते हैं। सेकंड बी आर्क का जो होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं 12th में। थर्ड है बी प्लान, उसमें मैथमेटिक्स जो होता है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसका परसेंटेज क्राइटेरिया जो है एडमिशन के टाइम पे, जो एडमिशन जब हम लेते हैं कॉलेज में तब हमारे पास 75% मार्क्स होने चाहिए, या तो हम जो भी बोर्ड है उसमें टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए, तभी हमें आईआईटी या एनआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात अगर हम करें तो हर साल 2 बार ये एग्जाम होते हैं। एक बार जनवरी में होता है ये और दूसरी बार ये अप्रैल में होता है। जो भी स्टूडेंट 12th में है या 12th पास आउट है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो 2 बार आप इसमें अपियर हो सकते हैं और 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो जो बीटेक के लिए अपियर होंगे उनके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। 3 घंटे का ये एग्जाम होता है। इसमें मेनली 2 सेक्शंस होते हैं। एक होता है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होता है और दूसरा होता है एमसीक्यू होता है। तो एमसीक्यू जो होते हैं वो 20 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में 20, फिजिक्स में 20 और केमिस्ट्री में 20। और 10-10 क्वेश्चन जो होते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ्स में न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, 10 फिजिक्स में और 10 केमिस्ट्री में। तो अब जो 10 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें से आप सिर्फ 5 ही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन तो आपके 90 आते हैं पर आप अटेम्प्ट 75 ही कर सकते। टोटल 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सेकंड जो है वो बीआर का है। इसमें भी नंबर ऑफ सेक्शंस जो होते हैं वो 3 होते हैं, मैथमेटिक्स, एप्टी एंड ड्राइंग। तो जो मैथमेटिक्स और एप्टी होता है वो ऑनलाइन होता है और ड्राइंग का जो होता है वो ऑफलाइन होता है। ये भी 3 घंटे का होता है। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 82 होते हैं। इसमें जो मैथमेटिक्स है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 जो होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं और 10 जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो अब एप्टी और मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें मल्टीपल चॉइस तो होते ही होते हैं, पर मैथमेटिक्स में जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी आता है। तो जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें से अगेन आपको 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ये टोटल 400 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स जो होता है वो मैथमेटिक्स और एप्टी के होते हैं और 100 मार्क्स जो होते हैं वो ड्राइंग के होते हैं। ये भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है। थर्ड होता है बी प्लानिंग। तो इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स, एप्टी और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में अगेन इसमें 20 एमसीक्यू होते हैं और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होते हैं। ये भी ऑनलाइन होता है, 3 घंटे का होता है। अगेन यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो टोटल 105 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको 100 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। प्लानिंग बेस में 25 होते हैं और एप्टी में 50 होते हैं। इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 400 होते हैं। अगेन ये एग्जाम भी जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है। अब कोई भी करेक्ट आंसर के लिए +4 मिलते हैं हमें, और अगर कोई आंसर हमने गलत दिया है तो उसके नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे। और अगर हमने कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड दिया है या मार्क फॉर रिव्यू रखा है तो उसके कोई मार्किंग नहीं हो। सेम न्यूमेरिकल बेस्ड में भी होता है जैसे कि एमसीक्यू में होता है। अब इस बार जो बच्चों ने रजिस्टर किया था सेशन 1 के लिए वो है 12,31,874 और उसमें से अपियर हुए थे 12,25,529। तो हमारे बी वालों का जो है, बीटेक वालों का 95.8% था अटेंडेंस इस बार। बी आर्क और बी प्लानिंग का 75% था। तो ये पूरा डेटा है जो कि मेंस जनवरी 2024 का है। फिर इस बार जो जनरल का कट ऑफ गया है वो गया है 93.23 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस का 81.32 परसेंटाइल, एसटी का 46.69 परसेंटाइल, एससी का 60.09 परसेंटाइल, ओबीसी का 79.67 परसेंटाइल। तो ये कुछ कट ऑफ मार्क्स हैं जो इस बार के
आए हैं। तो इसके हेल्प से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, क्या क्राइटेरिया है, हम एलिजिबल हैं नहीं हैं, कैसे एलिजिबल होने के लिए हम क्या करें, ये सब ध्यान में रख के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।